Band reject filter is our next topic. So the type of band reject filter. Band reject filter क्या होता है? It is exactly opposite to the band pass filter. बैंड पास फिल्टर क्या है? पर्टिकुलर बैंड का सिग्नल पास करता है, बाकी का रिजेक्ट करता है. बैंड रिजेक्ट क्या करेगा? पर्टिकुलर बैंड में अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो उसको रिजेक्ट करेगा और बाकी का सब पास कर देगा. ओके. तो उसके उसके भी दो टाइप होते हैं, वाइड बैंड रिजेक्ट फिल्टर और नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर. तो बैंड रिजेक्ट फिल्टर हम देखेंगे, ये उसकी फर्स्ट हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व देखेंगे. ये फ्रीक्वेंसी एक्स एक्सिस पे है और गेन वाई एक्सिस पे है, वी बाई वी एन. फिर से जीरो से लेके एफ एच तक, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक हमें ये जो गेन है, गेन मिलेगा. मतलब जीरो टू एफ एच तक सिग्नल पास होगा. फिर एफ एच टू एफ एल ये बैंड है हमारा, तो इस बैंड में गेन हमें 0.707 ए एफ से कम मिलेगा. मतलब वो रिजेक्ट बैंड हो गया हमारा. कौन सा बैंड हो गया? रिजेक्ट बैंड या स्टॉप बैंड. उसके बाद फिर से एफ एल के बाद फिर से हमें गेन मिलना स्टार्ट होगा. 0.707 ऑफ एवीएफ से गेन हमें और ज्यादा मिलेगा. फिर से सिग्नल वो पास होगा, तो होगा पास बैंड. तो पास बैंड, रिजेक्ट बैंड एंड पास बैंड. ओके, ऐसा उसका कॉम्बिनेशन है. तो ये सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होती है हमें, जहाँ पे गेन, वो जो रिजेक्ट बैंड में गेन जब जीरो होता है वो सेंट्रल फ्रीक्वेंसी है. ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी. जैसा बैंड पास फिल्टर रहता है वैसे बैंड स्टॉप रहता है, उसके अपोजिट उसका ऑपरेशन रहता है. ठीक है. अब ये हमें अचीव करना है, तो वो कैसे अचीव करेंगे हम अभी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीरो से लेके एफ एच तक की जो फ्रीक्वेंसी है उसको गेन चाहिए होता है हमें. इसीलिए हम पहले हाई पास फिल्टर यूज करके हमें नहीं चलेगा. ओके. तो लो पास फिल्टर भी यूज करना पड़ेगा. और अगर हमने पहले लो पास फिल्टर यूज किया और बाद में हाई पास फिल्टर यूज किया, तो लो पास फिल्टर का आउटपुट डायरेक्ट जीरो हो जाएगा. उसके बाद फिर हाई पास फिल्टर के लिए सिग्नल ही नहीं बचेगा. इसीलिए हम उसको पैरेलल सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, हाई पास और लो पास फिल्टर को. तो उसको हमें ऐसा कनेक्ट करना पड़ेगा. देखो, ये है हमारा हाई पास फिल्टर ऊपर वाला, और नीचे वाला है हमारा लो पास फिल्टर. देखो, यहाँ पे हम रजिस्टर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं इसलिए हाई पास फिल्टर, और यहाँ पे हम कैपेसिटर के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं इसलिए ये लो पास फिल्टर. और दोनों को भी हमने वी इन इनपुट सिग्नल दिया है और दोनों को कंबाइनली दिया है. सो वी इन इज प्रोवाइडेड एज ए इनपुट टू बोथ द फिल्टर सर्किट, हाई पास फिल्टर एंड लो पास फिल्टर. ओके. अब यहाँ पे देखो, ये जो हाई पास फिल्टर है, हाई पास फिल्टर के आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? हाई फ्रीक्वेंसी पे गेन मिलेगा. और लो पास फिल्टर में हमें लो फ्रीक्वेंसी में गेन मिलेगा और हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं मिलेगा. लो पास फिल्टर में लो फ्रीक्वेंसी में गेन मिलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी में नहीं मिलेगा. मतलब हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बाद नहीं मिलेगा. और हाई हाई पास फिल्टर में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी तक गेन नहीं मिलेगा, उसके बाद गेन मिलेगा. तो ये दोनों भी जो आउटपुट है हाई पास और लो पास के, हमने किसको इनपुट दिया यहाँ पे? ये समिंग एम्पलीफायर है, मतलब एडर सर्किट है. ओके. तो एडर सर्किट को हमने इनपुट दिया, तो एडर सर्किट क्या करेंगे? दोनों को ऐड करेंगी और उसके आउटपुट में हमें दोनों की एडिशन मिलेंगी. देखो अभी ये लो पास फिल्टर क्या करता है? जीरो से लेके एफ एच तक के सिग्नल को पास करता है. उसके बाद उस सिग्नल के गेन 0.707 ऑफ ए वेव से कम होता है, फिर जीरो होता है. तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम ये पास बैंड कंसिडर करेंगे. तो ये मिलता है हमें लो पास फिल्टर के आउटपुट में यहाँ पे. ओके. और ये जो है हाई पास फिल्टर क्या करेगा? लो फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा. मतलब ये यहाँ से यहाँ तक के पूरे फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करेगा. और एफएल से लेके आगे तक, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेके आगे तक के सिग्नल को पास करेंगे. तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा? ये हाई पास फिल्टर के आउटपुट में. तो दोनों का यहाँ पे एडिशन होगा और हमें ये ऐसा कर्व मिलेगा, ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा. ओके. दिस इज नथिंग बट एडिशन. लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये दोनों की हो गई एडिशन. तो इन दिस वे वी कैन गेट the band reject filter response at the output of this circuit. ठीक है. So this circuit rejects the signal having the frequency within this particular band and pass all other frequency signals. Okay. जैसे बैंड, वाइड बैंड पास बैंड रिजेक्ट फिल्टर होता है, उसी उसी तरीके से नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी होता है, जिसको नॉच फिल्टर भी बोलते हैं. मतलब जिसका जो
रिजेक्ट करने का बैंड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, नैरो होता है। तो उसकी ये नॉच फिल्टर भी बोलते हैं उसको, या नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी बोलते हैं। ये उसकी सर्किट डायग्राम है, उसका डेरिवेशन नहीं है हमें। तो नैरो मतलब बहुत ही नैरो होता है ये, मतलब इसकी जो बैंडविड्थ होती है FH माइनस FL, ये बहुत ही कम होती है। ठीक है। उसके बाद उसके कुछ एप्लीकेशंस भी होते हैं, कम्युनिकेशन सर्किट में उसका यूज होता है, बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में भी उसका बहुत यूज होता है। यहाँ पे हम ये नेटवर्क यूज करते हैं जिसको ट्विनिटी नेटवर्क बोलते हैं। तो ट्विनिटी नेटवर्क में हम यहाँ पे रजिस्टर और कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, RC सर्किट। और यहाँ पे भी एक RC सर्किट यूज करते हैं। ठीक है। और इनपुट सिग्नल वीन हम इसको इनपुट देते हैं, तो आउटपुट में हमें जो पर्टिकुलर बैंड में अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रही तो वहाँ पे गेन नहीं मिलता, और अगर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी ये बैंड के अलावा होती है तो हमें गेन मिलता है। ओके। 0.707 ऑफ मैक्सिमम गेन से ज्यादा गेन हमें मिलता है। तो दिस इज द नॉच फिल्टर और नैरो बैंड पास, नैरो बैंड रिजेक्ट फिल्टर। ओके। फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर और सेकंड ऑर्डर फिल्टर का डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे। नंबर ऑफ पोल्स, पोल्स मतलब नंबर ऑफ फिल्टर सर्किट, फर्स्ट ऑर्डर में एक रहती है, सेकंड ऑर्डर में दो रहती है। रोल ऑफ रेट उसमें 20 dB पर डिकेड रहता है, इसमें 40 dB रहता है। ट्रांजिशन फ्रॉम पास बैंड टू स्टॉप बैंड यहाँ पे ग्रेजुअली होता है फर्स्ट ऑर्डर में, यहाँ पे मोर शार्पली होता है सेकंड ऑर्डर में। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स फर्स्ट ऑर्डर में कम होते हैं, सेकंड ऑर्डर में ऑब्वियसली ज़्यादा होते हैं। और उसके डायग्राम भी हमने देखा था, टिपिकल डायग्राम। ये लो पास, ये फर्स्ट ऑर्डर के डायग्राम है और ये सेकंड ऑर्डर के डायग्राम है। ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट द बैंड रिजेक्ट फिल्टर। द नेक्स्ट रहता है ऑल पास फिल्टर। ऑल पास फिल्टर क्या होता है, ये सब फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है, ये उसकी सर्किट डायग्राम है। और हमें इक्वली गेन देता है, हर फ्रीक्वेंसी को हमें इक्वल गेन देता है। तो ये उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होता है ऑल पास फिल्टर का। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व भी हमने देखा था उसका। ये ऑल पास फिल्टर का ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होती है। एक्स एक्सिस सपोज ये वाई एक्स, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ऐसा होता है। मतलब हर फ्रीक्वेंसी को हमें क्या मिलता है, इक्वल गेन मिलता है। मतलब वो हर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है। सपोज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है एक्स एक्सिस पे, और यहाँ पे है गेन। ठीक है। तो हमें हर फ्रीक्वेंसी को गेन इक्वल मिलता है, मतलब ये हर फ्रीक्वेंसी सिग्नल को पास करता है। और उसमें कुछ फेज डिले भी वो इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है। इट इज स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर विच passes ऑल द फ्रीक्वेंसी components of the input signal to the output without any attenuation, but it introduces a predictable phase shift for different frequencies of the input signal. अगर इनपुट सिग्नल में अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल में कुछ फेज शिफ्ट उसमें इंट्रोड्यूस हो सकती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और फेज ये दोनों भी एंगल एंगल का पार्ट होते हैं। तो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज हुई तो फेज भी चेंज होता है। द ऑल पास फिल्टर आल्सो कॉल्ड एज डिले इक्वलाइजर और फेज करेक्टर। वो डिले इक्वलाइजर भी बोलते हैं उसको, या फेज करेक्टर भी बोलते हैं। फिगर शोज ऑल पास फिल्टर विद RF इज इक्वल टू R1, या RF और R1 की वैल्यू सेम रहती है। द इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड टू बोथ द इनपुट्स ऑफ ओप एम्प। दोनों भी इनपुट को सेम इनपुट सिग्नल हम देते हैं वीन। उसका डेरिवेशन भी है, देखो ये उसकी वेव फॉर्म है। ये फेज लैग यहाँ पे होता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल का। ये वीन है और ये वीओ है। ओके। वीन और वीओ में हमें यहाँ पे 90 डिग्री फेज शिफ्ट मिलती है। 90 डिग्री फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस बिटवीन वीन एंड वीओ। एप्लीकेशंस ऑफ ऑल पास फिल्टर, क्या क्या एप्लीकेशन है उसके। व्हेन सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड ओवर ट्रांसमिशन लाइन सच एज टेलीफोन वायर्स दे अंडरगो फेज चेंज। टेलीफोन चैनल से या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन से जब हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें कुछ फेज डिले आता है। These phase changes can be compensated by the all pass filter. Some of the practical applications as follows. टेलीफोन नेटवर्क में उसका यूज होता है। उसके बाद टीवी में उसका यूज होता है इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर द फेज चेंज, बिकॉज फेज कंटेन्स द इंफॉर्मेशन। फेज में अगर इंफॉर्मेशन रही तो अगर फेज चेंज होगा तो इंफॉर्मेशन चेंज होती है, इसलिए टीवी में हम उसको
यूज करते हैं फेज चेंज कंपेंसेट करने के लिए। अगर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का फेज अगर चेंज होता है तो उसे हम कंपेंसेट करते हैं, एंड वी अवॉइड द चेंजेस इन द फेज by using this all pass filter. So this is all about the filter. You have some exercise questions, you can solve it. Okay, now our next topic is oscillator. This is the second topic of this unit that we will start in our next lecture.